हेलो हाय वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? कि आपकी जिंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना कर रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते नहीं यार दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं आपके जिंदगी से डिटरमिनेंट को भय को दूर कर रहा हूँ और ये इसका लास्ट लेक्चर है। शायद नहीं, एक लेक्चर और हो सकती है, लेकिन ये लास्ट आ चुका है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है डिटरमिनेंट टॉपिक का, डिटरमिनेंट चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है ब्रो, बहुत ही लास्ट टॉपिक है। और अभी तक तुमने इसके भय को अच्छी तरह से देखते हुए नहीं आए हो और तुम्हारी जिंदगी में ये अपना भय बना कर रखा हुआ है, तो तुम वेट क्या कर रहे हो? जाओ, आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, या फिर मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जाओ, वीडियो को एक सीक्वेंस में देखा करो तो और अपने जिंदगी से मैट्रिक्स के भय को तो मैंने दूर कर ही दिया है, डिटरमिनेंट के भय को भी क्या कर लो, दूर कर लो। ठीक है, अगर दिक्कतें हैं तो अगर तुम सीक्वेंस में देखते हो फिर आ रहे हो तो फिर कोई बात नहीं है। देख लो आज का लेक्चर क्या है। आज का लेक्चर है हम लोग का ये 14, ठीक है, 14 लेक्चर है। इसका मतलब लेक्चर 13 तक बन चुका है, वो वीडियो अपलोड हो चुकी है। जाओ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, डिटरमिनेंट 2.0, ठीक है, और एक सीक्वेंस में देखो ब्रो। तुम्हें किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कतें नहीं आएगी। हाँ, थोड़ा सा तुम्हारा टाइम मैं लूंगा, ठीक है, लेकिन तुम्हें तुम्हारा हर टॉपिक क्लियर करके दूंगा। अब देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर तुम्हें एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है ब्रो, तुम्हारा एक्सरसाइज मैं सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन तुम पहले क्या कर, जितना भी मैं हर चैप्टर के अंदर जो उसका टॉपिक होता है ना, उसका मैं थ्योरी करवा दिया हूँ और थ्योरी के साथ साथ उसका एग्जाम्पल करा दिया हूँ। अगर तुम ब्रो इतना कर लेगा ना, वैसे तुम्हें मैं बोलता हूँ हर लेक्चर में, किसी भी युद्ध को लड़ने से पहले क्या किया जाता है? तलवार को धारदार बनाना पड़ता है ना, वैसे ही मैंने तुम्हारे हर टॉपिक का जो थ्योरी पार्ट होता है ना, थ्योरी को भी मजबूत कर दिया और साथ ही साथ एग्जाम्पल भी दे दिया ब्रो, ताकि तुम जाओ उसको थ्योरी को अच्छी तरह से पढ़ो, उस थ्योरी को वीडियो रोक कर राइट डाउन कर लेना, ठीक है ब्रो। क्योंकि मैं जो थ्योरी बनाता हूँ ना, वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बनाता हूँ, क्योंकि तुम्हारे बुक में जो बहुत हार्ड हो जाता है वो मैं तुम्हारा थ्योरी बनाने के इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम थ्योरी को नोट नहीं करोगे ना भाई, भूल जाओगे ना मेरे भाई, भूल जाओगे ना। इसीलिए क्या करना, सभी थ्योरी को अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना और जैसे मैं बताया हूँ उसको अच्छी तरह से समझ लेना। उसके ऊपर जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है उस एग्जाम्पल को अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है। उसके बाद उससे संबंधित जो टॉपिक तुमको मिलेगा जाकर बुक में लगा दे, मचा दे। तुम्हें किसी भी टॉपिक में कहीं दिक्कतें नहीं आएगी मेरे भाई, कहीं नहीं आएगी। अगर कहीं आती है तो कमेंट कर, तुम्हारे लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, ठीक है। और उसके बावजूद भी टेंशन मत ले, मैं तुम्हारे चैप्टर को खुद से कराऊंगा सभी को एक्सरसाइज भाई, ठीक है। लेकिन फिलहाल क्या करा रहा हूं, तुम्हारे हर चैप्टर के हर टॉपिक को थ्योरी के साथ साथ एग्जाम्पल करा रहा हूं ब्रो। पढ़ाने का तरीका यही होता है ना, तुम जानते हो ना। अगर क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा तो फिर तुम क्या करोगे? सिर्फ देखोगे ना मेरे भाई, देखोगे ना। अभी मैं बोर्ड पे यहाँ पे कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, तुम देख के सीख जाएगा। कितना दिन तक याद रहेगा मेरे भाई? कितना दिन तक याद रहेगा मेरे छोटे भाई? बता, कितना दिन तक याद रहेगा? भूल जाओगे ना। इसलिए मैं सिखाता हूं, सीखने के लिए आए हो ना, सीखो फिर खुद से लगाओ, मचा दो, ठीक है। चलो तो मेरी बात तो खत्म करते हैं, ठीक है, लेक्चर शुरू करते हैं। और सीक्वेंस में अगर तुम लेक्चर देखते आए हो मेरे भाई तो बहुत अच्छी बात है, तुम मचा दोगे। लेकिन अगर तुम मेरे छोटे भाई, अगर तुम लेक्चर सीक्वेंस में देखते हो नहीं आते हो, प्लीज तुमसे हर वह रिक्वेस्ट है, तुम जाओ लेक्चर को एक सीक्वेंस में देखा करो, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दो, तुम्हें हर टॉपिक हर चैप्टर में तुम्हारा किसी भी प्रकार का कोई डाउटलेस नहीं होगा। तुम्हारा हर टॉपिक हर चैप्टर डाउटलेस होगा, चैनल की तरह, ठीक है। चलो लेक्चर शुरू करते हैं। देखो ये 14 लेक्चर है मेरे भाई। ये तुम्हारा टॉपिक जो है आव्यूह का व्युत्क्रम, ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। हम लोग यह टॉपिक को डिटरमिनेंट नहीं, सारणिक नहीं, किसमें, आव्यूह यानी कि मैट्रिसेस में पढ़ चुके हैं ना। उस टॉपिक का उस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था ना मेरे भाई। ये बहुत सरदर्द था कि नहीं था? बहुत सरदर्द था ना, जिसमें कि क्या बोला गया था, प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके किसी भी क्या बोलते हैं उसको, भूल गया, किसी भी मैट्रिक्स का आव्यूह का मतलब व्युत्क्रम निकालना था ना भाई, था ना। तो वहां पे थोड़ा सा क्या था, सर दर्द हो रहा था, हाँ हो रहा था ना, वो दिमाग खराब था। अगर तुम पढ़े हुए हो तो तुम्हें ये बात पता होगा कि मैट्रिक्स का जो व्युत्क्रम निकालने का जो टॉपिक था सबसे लास्ट में, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन था ना, प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके जो हम लोग ऑपरेशन लगाते थे, तुमको उसमें बहुत दर्द हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था ना। लेकिन अगर तुम लेक्चर ध्यान से देखा होगा तुम्हें दिक्कतें नहीं आई होगी, हाँ मेरे भाई, लेकिन वो टफ था। लेकिन अगर तुम उसी को देख, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यूजिंग डिटरमिनेंट, ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट के मेथड से निकालोगे मेरे भाई, यूं
यूं चुटकियों में निकाल दोगे यूं लेकिन हाँ यहाँ पे चुटकियों में नहीं निकाल पाओगे मेरे भाई, तुमको ये टॉपिक चुटकियों में तभी निपटा पाओगे जब इसका पीछे वाला तुम करेगा क्या, ये आव्यूह का सहखंडज, सहखंड नहीं मेरे भाई, सहखंडज। ठीक है, तो याद रखना हर टॉपिक ना, हर एक्सरसाइज एक दूसरे से क्या होता है, लिंक होता है अगर तुम उसको सीक्वेंस में नहीं देखेगा ना मेरे भाई, तुमसे नहीं बनेगा। इसलिए प्लीज अपना डेटा और टाइम मत बर्बाद कर। ठीक है, वीडियो को जब भी देखा कर एक सीक्वेंस में देखा कर, फिर तुम्हें मजा आएगा। और आई होप तुम देखते हुए ऐसा आ रहे हो, तुम्हारा डेटा और तुम्हारा टाइम बर्बाद नहीं होगा, ऐसा मैं मानता हूं। क्यों? क्योंकि तुम सीक्वेंस में देखते हुए आ रहे हो ना चल शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, चलो आव्यूह का सहखंड इसका पिछला लेक्चर था, तुम लोगों ने वो देख लिया होगा। आज का जो तुम्हारा ये लेक्चर है पूरा पूरा तुम्हारा ब्रो आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना है, लेकिन किस मेथड से, डिटरमिनेंट मेथड से। ठीक है, अगर एग्जाम में आव्यूह का व्युत्क्रम निकालने के लिए आ जाए मेरे भाई, आता है ये 5 मार्क्स का तुम्हारा आता है ये। तो अगर वहां पे यह नहीं बोले कि प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके निकालिए, सीधा सीधी ये बोल दे सिंपल सी सर आपको ये इनवर्स निकालना है मेरे भाई, तो क्या करना, तुम या डिटरमिनेंट के मेथड से भी निकाल सकते हो, चाहे उस मेथड से भी निकाल सकते हो। तो मैं इतना तो जरूर जानता हूं तुम उस मेथड से कभी नहीं निकालेगा ना, क्योंकि वो थोड़ा सा बोरिंग होता है और दिमाग खराब भी होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, खुद से सोचना पड़ता है ना। ठीक है, तो तुम इस मेथड से निकाल देना, बहुत आसान है। शुरू करें, चलो देखो इसके बारे में तुम्हें पता है, जैसा कि हर टॉपिक में उसका कुछ न कुछ क्या होती है, ज्ञान की बातें होती है ना, वही तुम्हारा ये तुम्हारा आव्यूह का सहखंडज है मेरे भाई। ठीक है, तो इसके बारे में तुम अच्छी तरह जानते हो। देखो मैं यहाँ पे इसको इसलिए रखा हूँ क्योंकि मैंने इसके पिछले लेक्चर में बता दिया था, वो इसको जाकर तुम देख ले, उसके बाद आना। ठीक है, तो हम लोग आज टॉपिक शुरू करते हैं, इसे मैंने बता दिया वहां पर। हाँ, ये है हम लोग का आज का टॉपिक, क्या है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग डिटरमिनेंट। आज हम लोग इनवर्स निकालने वाले हैं। ठीक है, किसका, मैट्रिक्स का, लेकिन किस मेथड से सर, डिटरमिनेंट मेथड से। तैयार हो ना, कॉपी किताब खोलो, आराम से पेन ले लो, हेडफोन डालो, ध्यान से देखो मेरी तरफ। ठीक है, मचाते हैं इस टॉपिक में। ठीक है, चलो देखो, तो सिंपल से मेरे भाई इसमें कुछ बातें हैं, ये दो चीज जान ले, उसके बाद शुरू करते हैं लेक्चर को। देख चुटकियों बना जान लेते हैं इसको, क्या है, हिंदी पढ़ ले भाई। ओ व्युत्क्रमणीय सिंगुलर, ओ व्युत्क्रमणीय। ब्रो इस वर्ड का मतलब जानते हो तुम, जानता होगा, देख व्युत्क्रमणीय ऐसे लिखा जाता है ना, हाँ व्युत्क्रमणीय। ठीक है, क्या है, व्युत्क्रमणीय। ब्रो इस वर्ड का मतलब जानते हो ना तुम जानते हो ना, जो हम जानते हो क्या होता है इसका मतलब, सर इसका मतलब हम जानते हैं सर, इनवर्स होता है। इनवर्स होता है सर, उल्टा होता है, उल्टा। इसको क्या चीज सूचित करते हैं तुम्हें पता है ना, इसे क्या चीज सूचित करते हैं हम लोग, सर इसको हम लोग किसी संख्या को पावर माइनस लगाते हैं 1। पता है ना, ये चीज तुम्हें आती है ना, ये तुम्हें आती है, नहीं आती मेरे छोटे भाई टेंशन नहीं ले, यह जान ले कि व्युत्क्रमण्य का मतलब होता है इनवर्स, रेसिप्रोकल, उल्टा। जैसे देखे यहाँ पर 2/3 लिखा हुआ है ना, इसको पलट दे, इसको लिख दे क्या, 3/2, बस इसे क्या बोलते हैं, इनवर्स। ठीक है, और इसको सूचित कैसे करते हैं, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है उसके ऊपर सिंपल से तुम क्या लगा दे, -1 लगा दे, बस। अगर यहाँ पर साइन लिखा हुआ है, साइन एक्स, क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स, इसका क्या लिख दे तुम, सिंपल सी साइन इनवर्स एक्स, ऐसे पावर 1 लगा दे। तो सिंपल सी किसी भी संख्या के ऊपर या किसी कोई भी चीज जिसका कि हमें इनवर्स निकालना होता है, उसके बाद हम लोग उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, -1 लगा देते हैं। इससे क्या पता चलता है, वो उसे हम लोग इनवर्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये साइन के ऊपर लगा हुआ -1, इसे क्या पढ़ेंगे, साइन इनवर्स एक्स ठीक है, इसे क्या पढ़ोगे, ए इनवर्स। तो व्युत्क्रमण्य का मतलब समझ आ गया ना मेरे भाई, आ गया ना तुम्हें समझ में, क्या समझ में तुम्हें आई, हाँ सर समझ में आ गए। व्युत्क्रमण्य का मतलब होता है व्युत्क्रमण्य यानी उल्टा, है ही ना। चल तुम समझ में आ गया तुम्हें अच्छी तरह से, चल ध्यान से देख, ध्यान से। तो यहां देख कुछ बातें हैं, ठीक है, तभी तुम इसको आगे गाड़ी बढ़ा पाएंगे हम लोग। क्या है, व्युत्क्रमण्य। चल यहां पर मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, क्या एग्जांपल देता हूं, चल एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता है, भिखारी का एग्जांपल देते हैं। माना को तुम्हारा ग्रुप में कोई दोस्त है, ठीक है, तुम्हारे ग्रुप में कोई दोस्त है, तुम जो ग्रुप है उसमें 4 दोस्त हो तुम लोग, ठीक है, तुम लोग एकदम पूरा जिगड़ी है, इसको क्या बोलते हो, बेस्टी। ठीक है, तुम्हारा पूरा वो बेस्टी हो, अपना जहां जाते हो साथ में सब कुछ शेयर करते हो। ठीक है, उसमें एक दोस्त तुम्हारा जो है ना, एक दोस्त, चल उसमें नाम ले ले, तुम्हारा जो दोस्त है वो जो है ना कभी खर्चा नहीं करता है। ठीक है, वो कभी खर्चा नहीं करता है, तो तुम क्या बोलोगे उसको, कंजूस बोलोगे ना, क्या बोलोगे उससे, कंजूस कि ये कभी खर्च नहीं करता, ये कंजूस आदमी है, बोलते हो ना ऐसा। एगो दोस्त तुम्हारा जो हमेशा खर्च करता है,
तो वो हमेशा उसे क्या कंजूस तुम बोलोगे? नहीं बोलोगे ना मेरे भाई, नहीं बोलोगे ना। वो बोलोगे नहीं ये खर्चा करता है, या तुम भी करता होगा, या तुम ही तो नहीं है कंजूस उस ग्रुप में तुम ही तो नहीं है कंजूस, नहीं है ना, तुम खर्चा करता है ना। हाँ तो चल ठीक, मेरा एग्जांपल समझ में आया। देख मैं क्या कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे ग्रुप में 4 दोस्त है, 4 दोस्त में एक वैसा है जो खर्चा नहीं करता है कभी, सिर्फ खाता है, खर्चा नहीं करता है कभी, ठीक है। और बाकी तुम जो है खर्चा वर्चा करता होगा, ठीक है। तो तुम क्या बोलोगे? तुम खर्चीला दोस्त है क्या तुम्हें क्या बोल सकते हैं? तुम्हें बोल सकते हैं खर्चीला दोस्त है। उससे हम लोग कंजूस कब बोलेंगे? क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कभी खर्च नहीं करता, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? तुम भाई तुम कंजूस है, बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? और तुम खर्चा करते हो, तुम्हारा और भी दोस्त खर्चा करता है, क्या बोलेंगे उसे? क्या बोलेंगे? हाँ ये दोस्त खर्चा करने वाला है, खर्चीला दोस्त है, बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? कंजूस। तो उसी तरह से मेरे भाई यहाँ देख ले, क्या है? व्युत्क्रमण्य। क्या है? व्युत्क्रमण्य, ठीक है। यहाँ पर क्या तुम्हारा है? व्युत्क्रमण्य। क्या है यहाँ पर? व्युत्क्रमण्य। तो व्युत्क्रमण्य हम लोग किससे बोलेंगे? जिसका व्युत्क्रम होगा उसे हम लोग बोलेंगे व्युत्क्रमण्य, जिसका व्युत्क्रम नहीं होगा उसे बोलेंगे ओ व्युत्क्रमण्य। समझ में आई या चीर के निकल गया? एग्जाम्पल ले ले, अगर तुम्हारा वो दोस्त खर्चा नहीं करता है, क्या तुम लोग उसको बोलते हो ये कंजूस है? बोलते हो ना। और एक तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा भी है, 3 लोग है ना, वो लोग खर्चा करता है, उसको क्या बोलेंगे? ये खर्चीला है, अच्छा है, खर्चा करता है। तो हम लोग उसके व्यवहार को देख के उसको हम लोग डिसाइड कर देते हैं ना। समझ में आई एग्जाम्पल? उसी तरह से अगर बोलेंगे व्युत्क्रमण्य, कोई मेरे पास आव्यूह दिया हुआ है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे छोटे भाई मेरे पास कोई आव्यूह दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका हम लोग व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। तो उसे क्या बोलेंगे? हाँ 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 ये आव्यूह जो है ये क्या है? व्युत्क्रमण्य आव्यूह है। और एक मेरे पास कोई आव्यूह है जिसका कि हम लोग व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? ना ना भाई ये इसका हम लोग व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते हैं, इसे क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे ओ व्युत्क्रमण्य आव्यूह ठीक है। देखिए तब बड़ा भारी भरकम हिंदी मैंने तुम्हारे लिए बोल दिया, वैसे हिंदी उतना मैं बोल नहीं पाता हूँ, ठीक है। तो समझ में आई तुम्हें ये? तो आव्यूह व्युत्क्रमण्य, तो यहाँ आप 2 बात ध्यान रख ले, परिभाषा देख ध्यान से। सिंगुलर, इसे क्या बोलेंगे? ओ व्युत्क्रमण्य आव्यूह। तो सिंपल से क्या बोला गया? यदि एक वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आती है ना मेरे भाई? आती है ना? हाँ तुम्हें आती है। जिसका रो और कॉलम सर समान होता है हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ये मुझे आती है ना? आती है? नहीं आता जान ले। वैसा मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम समान होता है उसे क्या बोलते हो? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। रो और कॉलम समान होना चाहिए, ठीक है। चल तो यदि एक वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो मेरे को दिया हुआ है उसका हम लोग क्या निकालेंगे? डिटरमिनेंट निकालेंगे। और डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर क्या गया? डिटरमिनेंट यानी सारणिक का मान क्या गया मेरे भाई? अगर 0 आ जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो मेरे पास जो दिया हुआ है मतलब मैट्रिक्स, इसका व्युत्क्रम संभव नहीं है, यानी कि ये आव्यूह, इस आव्यूह का हम लोग व्युत्क्रमण्य आव्यूह नहीं निकाल सकते हैं, यानी कि ये आव्यूह व्युत्क्रमण्य आव्यूह नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या है? ये मेरा आव्यूह जो है खर्चीला नहीं है, कंजूस है, बोल सकते हैं ना। तो कैसे डिसाइड करोगे? सिंपल सी, मेरे पास कोई एक आव्यूह दिया हुआ रहेगा, उसका मान निकाल देंगे। कैसा मान निकालेंगे? उसका सारणिक का मान निकाल देंगे। और देख लगा हुआ सारणिक, ये तो उसका सारणिक मान अगर 0 आता है तो क्या बोलेंगे? इसका मान 0 आ गया, ये व्युत्क्रमण्य नहीं है भाई। आई समझ में कि नहीं समझ में आई? एक एग्जाम्पल देखे, एक बात देखे, ये मेरे पास क्या दिया हुआ है? एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ना मेरे भाई, दिया हो ना। देख इसको मैट्रिक्स ऐसे समझ ले, ठीक है, इस तरह से समझ ले, उच्चैन का परिवर्तन है। तो मेरे पास क्या दिया हुआ है मेरे भाई? एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, बोलेगा इसका व्युत्क्रम निकालिए। तो याद रखना मेरे भाई, याद रखना, अपना टाइम बर्बाद मत करना, अपना टाइम खोटी मत करना। क्या करना? सबसे पहले उस मैट्रिक्स को चेक करना है कि इसका व्युत्क्रम पॉसिबल है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे मेरे भाई? सिंपल सी, जो मेरे पास मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा ना उसे क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। अगर उसका आंसर 0 नहीं आता है तो क्या हाँ इसका मैट्रिक्स संभव, इसका व्युत्क्रम संभव है। अगर उसका मान क्या आता है? 0, तो हम बोलेंगे ना 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 ना, इसका व्युत्क्रमण्य संभव नहीं है, ये व्युत्क्रमण्य नहीं है। कैसा है ये? ओ व्युत्क्रमण्य, मतलब ये खर्चा करने वाला नहीं है, ठीक है। बात समझ में आई या चीर दिया? समझ में आ गई ना? समझ में आ गई ना? आई रिपीट तुम्हारे लिए फिर से, देख अब मेरे पास कोई अगर आव्यूह दिया हुआ रहेगा ना, ऐसे देख दिया हुआ है, बोलेगा इसका व्युत्क्रम निकालिए। तो याद रखना मेरे भाई, व्युत्क्रम निकालने से पहले क्या करना? उसका मान निकालना, पहले डिटरमिनेंट का मान निकालना। अगर डिटरमिनेंट का मान 0 नहीं आता है तब उसका व्युत्क्रम संभव है, अगर 0 आ जाता है तो उसका व्युत्क्रम संभव नहीं है। वही लिख देना, नहीं मेरे से नहीं होगा ब्रो, क्या लिख देना कि इसका डिटरमिनेंट, इसका सारणिक का मान निकालने पर 0 आ रहा है, इसीलिए इसका व्युत्क्रम संभव नहीं है। समझ में आई ना? आई ना? आ गई। चल देख यहाँ
उसी तरह से याद रखना कि सिंगुलर मैट्रिक्स हम लोग किसे बोलेंगे, तो वैसा मैट्रिक्स जिसका मान शून्य आता है उसे हम लोग बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। याद रहेगा मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर तुमसे बन सकता है ये, वैसा मैट्रिक्स जिसका सारणी का मान निकालने पर उसका मान क्या आता है, शून्य, उसको क्या बोलेंगे, ये ओ व्युत्क्रमण्य आव्यूह है, यानी कि सिंगुलर है। देख रहे हैं मेरे भाई कितना स्लो बोलना पड़ रहा है, नहीं तो बोल नहीं पाओगे। तो सिंगुलर मैट्रिक्स हम लोग किसे बोलेंगे, सिंपल थी, वैसा मैट्रिक्स जिसका मान निकालने पर जिसका डिटरमिनेंट का मान निकालने पर क्या आता है, शून्य आता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। लेट्स से एग्जांपल मेरे भाई, सर एग्जांपल में ही तो जान है सर, समझ में कहाँ आती है। देख जैसे देख, तो माना कि मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 4, उसके बाद यहाँ ले लेते हैं 2, यहाँ ले लेते हैं 4, ले लिए मेरे भाई, ले लिए ना। इसका मान निकाल, तो मान निकाल तुम्हें आती है ना, पता है इसे क्या बोलते हैं सर, इसे डिटरमिनेंट बोलते हैं सर, आती है ना। इसका मान निकाल दे, मान निकालना आती है मेरे भाई, अगर नहीं आती तो डूब मर, ठीक है, डूब मर, अगर ये तुम्हें नहीं निकालना आती है ब्रो, ये टॉपिक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो ये तुम्हें आती है ना, आती है। चल क्रॉस मल्टीप्लाई कर, पहले साइड से ना, 4 दूना 8, इधर से 4 दूना 8, कितना है इसका मान, 0। देख मेरे भाई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसका हम लोग मान निकाले तो क्या आया है, शून्य आया है सर, तो क्या बोलोगे इसे, बोलोगे हाँ सर ये जो मेरे पास जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ये क्या है, ओ व्युत्क्रमणीय है, मतलब इसका व्युत्क्रम संभव नहीं है। तो वैसे मैट्रिक्स जिसका व्युत्क्रम संभव नहीं होता है या जिसका मान 0 आता है उसे क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। आई या चीट दिया दिमाग से, आ गई ना। देख मेरे भाई बाल खराब ना हो जाए, ठीक है, वीडियो पूरा खराब कर देता है हो गया तुम्हारा ये, आ गया समझ में ये, ठीक है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स किसे बोलेंगे, कि वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट का मान शून्य आता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगुलर। तो मेरे भाई एक बात बताता हूँ, ध्यान से बता, क्या सिंगुलर मैट्रिक्स हिंदी में क्या बोलते हैं, ओ व्युत्क्रमणीय, ये खुद ही बोल रहा है क्या है ये, ओ व्युत्क्रमणीय। तो क्या ओ व्युत्क्रमणीय यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स का व्युत्क्रम तुम निकाल सकते हो, है ना, नहीं, क्या नहीं, ठीक है। हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स यानी कि ओ व्युत्क्रमणीय आव्यूह का व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका खुद इसने बोला है ओ व्युत्क्रमणीय है, यानी कि इसका व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते, ये खर्चा नहीं करता है, ठीक है, कंजूस है। चल नेक्स्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट क्या तुम्हारा है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह नॉन सिंगुलर, यदि वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स ए का मान क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो। मतलब देख मेरे भाई, अरे भाई क्या है ये, अरे चल मेरे पास माना कि यहां पर मान लेते हैं, ठीक है, 1 4 6 2, ठीक है मेरे भाई, इसका मान निकाल ले, चलिए इसका मान यही निकाल लेते हैं, ठीक है, यहां निकाल लेते हैं। देख मान निकालता है ना, कितना आएगा तुम्हारा ये, इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 माइनस कितना आएगा तुम्हारा ये 24, यहां से तुम्हारा -22। मेरे भाई 0 आया है क्या, 0 आया है क्या, नहीं आया है ना, हाँ। तो वैसा मैट्रिक्स जिसका मान निकालने पर, सारणी का मान निकालने पर 0 नहीं आता हो, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर व्युत्क्रमणीय आव्यूह। बधाई हो, तो ऐसे मैट्रिक्स का मान हम लोग उसका व्युत्क्रम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दो परिभाषा यहाँ पर था तुम्हारा, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, आई होप तुम्हें समझ में आ गई होगी। सिंगुलर यानी कि ओ व्युत्क्रमणीय आव्यूह किसे बोलेंगे, जिसका मान सारणी का मान निकालने पर 0 आता हो उसे हम लोग बोलेंगे सिंगुलर, जिसका नहीं आता है उसे क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर यानी व्युत्क्रमणीय आव्यूह। बात समझ में आई ना, आ गई, ठीक है, वही बात समझ में आ गई तुम्हें। दो परिभाषा था, छोटू सा परिभाषा था, समझ में आ गया, ठीक है। आई रिपीट, जिसका मान डिटरमिनेंट, वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट का मान निकालने पर 0 आता है उसे हम लोग बोलेंगे सिंगुलर, और उस मैट्रिक्स का व्युत्क्रम संभव नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नॉन सिंगुलर यानी कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह, वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट का मान निकालने पर 0 नहीं आता हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर यानी कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह, और वैसे मैट्रिक्स का हम लोग व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। आगे समझ में बात, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अब बात करते हैं, ठीक है, अब मेन मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है। उस वक्त से कुछ दो परिभाषा था, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अब देखो एक थ्योरम तुम्हारा है, ठीक है, एक थ्योरम है, एक प्रमेय है, ध्यान से देख लो। मैंने जो तुम्हें अभी बताई थी ना, वही एक थ्योरम है, ध्यान से देख ले। एक वर्ग आव्यूह यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए का अस्तित्व यानी एग्जिस्ट, दुनिया में एग्जिस्ट तभी करेगा जब ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो, यानी कि उसका डिटरमिनेंट का मान 0 नहीं आना चाहिए। ब्रो अभी तो 20 मिनट से मैं तुम्हें यही तो बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, सिंपल सी, हम लोग एक वैसे
मैट्रिक्स का व्युत्क्रम निकाल सकते हैं जिसका सारणी का मान निकालने पे शून्य नहीं आना चाहिए। इसी को प्रमेय बना दिया इन्होंने। बात समझ में आई ना? तो याद रखना, किसमें हाथ लगाओगे व्युत्क्रम निकालने के लिए? सबसे पहले जिसका हमें व्युत्क्रम निकालने के लिए दिया जाएगा ना मेरे भाई, उसे क्या करेंगे, पहले उसका सारणी का मान निकालेंगे। अगर सारणी का मान 0 आता है उसको हटा देंगे, बोलेंगे ब्रो मेरे से नहीं होगा, यानी कि कहेंगे क्या, इस आव्यूह का व्युत्क्रम संभव नहीं है, दैट्स इट, खत्म कहानी। लेकिन अगर उस आव्यूह का व्युत्क्रम मतलब सारणी का मान 0 नहीं आता है, फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसका व्युत्क्रम निकालना पड़ेगा। तो इसी तरह से याद रखना, अपना टाइम वेस्ट मत करना। किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम हम लोग तभी निकाल सकते हैं जब उसका सारणिक मान क्या आना चाहिए, नॉन जीरो, यानी 0 नहीं आना चाहिए तब। ठीक है, समझ में आ गई ना ये बात? चलो नेक्स्ट देखो, हाउ टू फाइंड इनवर्स और रेसिप्रोकल। देख, इनवर्स और रेसिप्रोकल दोनों सेम ही नाम है, ठीक है मेरे भाई। ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे निकालें? देख, कुछ ज्ञान की बातें हैं, नियम है, यहाँ देख ले क्या बोला गया है। 2 नंबर तुम्हारा है, क्या बोला गया है? सबसे पहले उस आव्यूह का सारणिक यानी डिटरमिनेंट का मान निकाले, उसका अगर 0 नहीं आता है तो फिर सूत्र का प्रयोग कीजिए। क्या मैंने बताया ना, यही थ्योरम भी, और इतना हम लोग तुम्हें यही तो बात कर रहे हैं कि अगर सारणिक का मेरे पास जो आव्यूह दिया हुआ रहेगा उसका मान 0 नहीं आता है, 0 नहीं आता है, तब उसका मान हम लोग आगे बढ़ेंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे मेरे भाई? ये सूत्र लगाएंगे। सूत्र रट्टा मार ले, क्या है? ए इनवर्स बराबर ए डी जे बटे मोड ए, डिटरमिनेंट ए। देख कितना आसान सूत्र है मेरे भाई। चल इसके पहले स्क्रीनशॉट ले लिया, टेक स्क्रीनशॉट, हो गया। इसे कॉपी में अभी तो तुमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया मेरे भाई, लेकिन लेक्चर खत्म होने के बाद सभी स्क्रीनशॉट को क्या करना, अच्छी तरह से कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, नोट डाउन करेगा ना करेगा, ठीक है। चलो, तो ए इनवर्स निकाले, तुम्हारा ये सूत्र होता है, क्या है? अब देख, फिर से वही बात, सिंपल से किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम निकालने के लिए सिंपल से क्या करना है मेरे भाई, सिंपल से जो सूत्र में जो चीज तुमसे मांग रही है वो चीज ला के दे दे, मान रख दे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा ना। क्या मांग रहा है सूत्र में? देख ध्यान से, क्या मांग रहा है? पहले जो मेरे पास आव्यूह दिया हुआ रहेगा उसका डिटरमिनेंट का मान निकालना पड़ेगा। ये तो तुम ऐसे भी निकालना ही पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि पहले तुम चेक करेगा ना मेरे भाई कि इसका मान कहीं 0 तो नहीं है क्योंकि अगर 0 है तो वही समझो क्या हो जाएंगे, वापस लौट जाएंगे। क्या वापस लौट जाएंगे? बोलेंगे ना मेरे से इसका व्युत्क्रम नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसका मान क्या आ चुका है, 0। ठीक है, तो तुम्हें ये तो निकालना ही पड़ेगा। चल, इसका मान तुम जुगाड़ कर लेगा। नेक्स्ट क्या है मेरे भाई? ए डी जे। क्या है? ए डी जे, फुल फॉर्म ए डी जे का एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, हिंदी में सर सहखंडज क्या है? सहखंडज। इसीलिए मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में क्या बताया था मेरे भाई कि लेक्चर को एक सीक्वेंस में दिखाकर अब बताया। यहाँ पर मैं व्युत्क्रम निकालने के लिए तुम्हें सिखाऊंगा। सहखंडज के बारे में तो नहीं बात करूंगा, उसे मैं फटाफट निकाल दूंगा ना। क्यों? क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया है वो, तो यहाँ पर मैं टाइम नहीं लूंगा, मैं फटाफट निकालूंगा। तो याद रख मेरे भाई, आव्यूह का व्युत्क्रम यूजिंग डिटरमिनेंट, ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। और अगर तुमको बोल देगा ना ये प्रारंभिक संक्रियाओं प्रयोग करके वहां पर, तो वो थोड़ा सा टफ माना जाता है क्योंकि वहां पर हमें दिमाग लगाना पड़ता है ना। यहाँ पर आसान है ये, बस सिंपल से क्या कर, सिंपल सी जो मेरे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका हमें व्युत्क्रम निकालना है, उसका पहले क्या कर ले, सारणी का मान निकाल ले। अगर सारणी का मान 0 नहीं आता है, ठीक है, 0 नहीं आता है, सिंपल सी उसका मान वहां पर रख ले रहा, फिर उसी का मान तुम क्या निकाल दे मेरे भाई, क्या निकाल दे, एडीजे निकाल दे उसका, बस एडीजे बटे ये लगा दे, हो गया। एडीजे निकालने आती है ना, आती है ना एडीजे निकालने, आई रिपीट एडीजे निकालने आती है ना। देख सिंपल सी मेरे पास जो मैट्रिक्स दिया हो रहेगा उसका क्या करेंगे हम लोग, सर पहले उसका हम लोग सहखंड निकालेंगे और सहखंड से क्या बनाएंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे। उस मैट्रिक्स का क्या करेंगे सर, परिवर्त निकालेंगे। उसके बाद जो मेरे पास नया मैट्रिक्स बनेगा वही मेरा क्या होगा, सहखंडज। आती है ना तुम्हें, इसे सर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडजॉइंट, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं इसे, एडीजे। तुम्हें आती है निकालने के लिए, आती है तुम्हें। तो अब शुरू करें, चलो। सर थैंक यू, बहुत देर बाद आए हैं लेक्चर, पता नहीं ज्ञान सुन रहे थे सर देख मेरे भाई, ज्ञान नहीं लेगा तो फिर सवाल कैसे बनाएगा, ठीक है। युद्ध को लड़ने के लिए याद रखना, युद्ध तुम्हारा 1 या 2 घंटे का होगा, लेकिन उसकी तैयारी हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, देखते हो ना, राजा महाराजा युद्ध 1 दिन या 2 दिन का होता है, लेकिन उसकी तैयारी वो सालों से करता है। वैसा ही हम लोग क्या किए हैं, अपने आप को तैयार किए हैं इस क्वेश्चन को मचाने के लिए, ठीक है। चल, तो इसका क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है, ए नहीं मेरे भाई। तो सिंपल सी ए इनवर्स निकालने के लिए क्या होता है, पहला तरीका, सर पहले उसका हम लोग डिटरमिनेंट का मान चेक करते हैं। चेक कर लें क्या, हाँ सर चेक कर लीजिए। चल चेक कर, 2/2 डिटरमिनेंट को सॉल्व करने आती है मेरे भाई, हाँ सर आती है। कैसे करते हैं सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब पहले किस साइड से करते हैं सर, दायां साइड से करते हैं, और बीच में क्या साइन यूज करते हैं, माइनस का,
थैंक गॉड तुम्हें आती है मेरे भाई। वेल डन तुम्हें आती है। चल क्रॉस मल्टीप्लाई कर, 1 से मल्टीप्लाई कर 2 में तुम्हारे पास क्या आएगा 2। बीच में क्या चीज साइन यूज करते हैं सर माइनस का, ये माइनस बाय डिफॉल्ट है मेरे भाई, याद रखना, ये लगता है। उसको ये गुना कर, 5 या 15 सर -15 सर -15, हाँ -15। याद रखना बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ये माइनस को उसी माइनस में घुसा देंगे, ठीक है, बस -15 लिख देंगे -15। ब्रो मेरे भाई ये -15 ये -15 इसका है, एक माइनस और लगता है ना, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा बोलता हूं, देख मैं तुम्हारा टाइम 1 मिनट ले रहा हूं, ठीक है। माइनस जब भी रहे मेरे भाई प्लीज, जैसे कि गाड़ी जब हम लोग बाइक चलाते हैं ना, तो जैसे मेरे सामने क्या आता है स्पीड ब्रेकर, तो अपना बाइक का स्पीड धीमी कर लेते हैं ना, नहीं तो उछला फेंक देगा ब्रो, कुछ देर में खड्डा में आओगे, ठीक है। इसीलिए मेरे भाई प्लीज तुमसे रिक्वेस्ट है, जब जब माइनस आवे ना मेरे भाई क्या कर, थोड़ा सा रुक जाया कर, आराम से बढ़ा कर गाड़ी को, ठीक है। कभी मैथ में नहीं फेंकाओगे, मचा दोगे मैथ में, ठीक है। चलो तो याद है यार, तू मेरी बात ध्यान सुनेगा। तो देख यहाँ से क्या लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर -15, ठीक है। मैं तुम्हें स्टार्टिंग लेक्चर से बताते हुए आ रहा हूँ मेरे भाई, अगर तुम मेरे को स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हो तो ये मैं तुम्हें बात बार बार तुम्हें ये याद दिलाता हूँ, जब जब माइनस रहे ना मेरे भाई उसको ब्रैकेट में पैक करके दिया कर, ठीक है। चल इसका मान निकाले अब, 2 माइनस प्लस 15, यहाँ से कितना तुम्हारा आ गया सर 17 आ गया ना। क्या इसका मान 0 आया है, क्या नहीं आया है ना, इसका मतलब क्या इसका व्युत्क्रम संभव है या नहीं है, या नहीं है, हाँ सर है ना, हाँ है। ये खर्च करने वाला है ना, हाँ है। अब व्युत्क्रम निकालेंगे तो मेरे भाई चल एक बार नजर मार सूत्र पर, कहां गए सूत्र, यही ना सूत्र है मेरे भाई। तो इसका मान तो हम लोग निकाल लिए हैं, अब क्या निकालेंगे सर एडीजे निकालेंगे, सर एडीजे निकालेंगे, क्या निकालेंगे एडीजे। चल इसका क्या निकालेंगे एडीजे, तो तुम्हें मेरे भाई पता है ना एडीजे बहुत लंबी प्रोसेस है, क्या है बहुत लंबी प्रोसेस है, लेकिन किसके लिए लंबी प्रोसेस है मेरे भाई, एडीजे का मैंने तुम्हें ट्रिक बताया था ना, ये देख मैंने बताया था ना ट्रिक, आबियू के देख ये ट्रिक देख, आबियू का सखंड किसके ट्रिक बताया था मेरे भाई, अफसोस की बात है 2/2 के लिए बताया था सर, 3/3 के लिए मिल जाता तो मजा आ जाता। अबे जितना मिलता है उतना रखा कर, ठीक है, 2/2 के लिए या 3/3 के लिए नहीं है। सिंपल से क्या ट्रिक था वहां पर सर, विकर्ण वाले अवयव का हम लोग चेंज कर देते हैं सर, और उसके बाद बाकी का चिन्ह सिर्फ चेंज करते हैं, इससे हमारा क्या हो जाता है 2/2 सर मिनटों में आ जाता है एडीजे। सर 3 वाले के लिए कुछ उपाय नहीं है सर, 3 वाले के लिए नहीं है मेरे भाई, ठीक है, उसको लंबा प्रोसेस करना ही पड़ेगा, ठीक है, जितना मिलता है उतना रखा कर। चलो तो इसका तो हम लोग सखंड सूत्र निकाल देंगे ना मेरे भाई, क्या करेंगे लिख यहाँ से, यहाँ पर लिख दे एडीजे ऑफ क्या मेरे भाई ए, यही ना, इसका एडीजे निकालेगा ना। तो सिंपल से एडीजे कैसे निकालते हैं मेरे भाई, कैसे एडीजे निकालते हैं सर, सिंपल सी तो है सर एडीजे निकालने के लिए, सिंपल सी सर 2/2 के लिए ना सर विकर्ण वाला को पलट दीजिए सर, तो 1 है यहाँ, यहाँ चला जाएगा, 2 यहाँ चला गया सर, बाकी में सर चिन्ह चेंज कर दीजिए, क्या कीजिए सर चिन्ह चेंज कीजिए, तो यहाँ लगा हुआ है प्लस, तो यहाँ मेरे भाई क्या होगा माइनस, यहाँ लगा हुआ है माइनस, तो यहाँ क्या होगा प्लस। सर आ गया सर एडीजे आ गया सर, ये आ गया ना, सब आ गया। सूत्र देख ध्यान से सर, सूत्र में सर ये मोड ए का डिटरमिनेंट ए का मान चाहिए सर, एडीजे चाहिए, मैंने दोनों निकाल लिया सर। हाँ याद रखना खिचड़ी के लिए क्या दाल चावल आ चुका है, अब खिचड़ी बनाने के लिए शुरू किया जाए, यही ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे मेरे भाई ए इनवर्स बराबर, सूत्र बता 1/, डिटरमिनेंट ऑफ ए, यहाँ पर क्या एडीजे ए न मेरे भाई, हाँ सर यही 1/, बता इसका मान बता मेरे भाई 17 सर 17, इसका मान बता मेरे भाई एडीजे का, देख ये 1 - 15 3 2, सर आंसर यस तुम्हारा यही आंसर है। आसान है या नहीं है ना, बहुत छोटू सा है ना, बहुत छोटू सा, आसान है ना, आसान है सर, ठीक है। लेकिन मेरे भाई तुम्हारे लिए आसान कब है पता है, क्या है, तुम स्टार्टिंग से देखते हुए आए हो तब आसान है। तो मेरे भाई 2/2 के लिए बहुत आसान है। क्यों आसान है सर, इसलिए आसान है, क्यों आसान है बता सकता है, हाँ सर आसान इसलिए है क्योंकि सर 2/2 के लिए जो है ना सर, हम लोग सहखंडज, क्या सहखंडज आसानी से निकाल लेते हैं। याद रखना मेरे भाई, इस ट्रिक से बना देना आसान से, ठीक है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में आते हैं मेरे भाई, देख 2/2 के लिए कहीं 5 नंबर में आएंगे नहीं, ठीक है, तो तुम्हें लंबा प्रोसेस से बनाना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा तो बन गया 2/2 के लिए। लेकिन अगर 3/3 के लिए आता है मेरे भाई, तब क्या करना पड़ता है सर, वहां पर जब आएगा ना 3/3 के लिए सर, सभी का अलग अलग मुझे क्या करना पड़ेगा सर, पहले सहखंड निकालना पड़ेगा सर, फिर उस सहखंड से क्या करना पड़ेगा सर, एक आव्यूह तैयार करना पड़ेगा, फिर उस आव्यूह को सर परिवर्त निकालेंगे सर,
फिर उससे जो मेरा सहखंड जाएगा वही मेरा बनेगा नया सहखंड, फिर सर आंसर होगा ना। तो ब्रो याद रखना, इस आव्यूह का व्युत्क्रम जो है 2/2 बहुत ही आसान है, लेकिन 3/3 थोड़ा सा दिमाग खराब करने वाला है। कुछ भी दिमाग खराब नहीं करना है, बस सहखंड निकालने में थोड़ा सा क्या लगता है मेरे भाई, टाइम लगता है, यही ना। चल तो तुम्हें 2/2 के लिए सीख गया है ना सर? सीख तो गए, थोड़ा सा एक और मिल जाता तो चल मैं जानता था। चल एक और देख, एक और सिंपल सी, इसका व्युत्क्रम निकाल। तनी मनी थोड़ा सा आता है ना, तो अभी मैं इसका खुद बनाऊंगा, लेकिन क्या कर, कॉपी किताब लिख बैठा है ना, वीडियो स्टॉप कर, इसको बना, स्टॉप कर मेरे भाई, स्टॉप कर, बना रहा है ना, ठीक है, हो गया, बना लिया होगा सर इतना जल्दी? अबे वीडियो स्टॉप करने बोले थे तुमको, ठीक है, बना लिया ना। चल मैं बनाता हूं, अब देखना तुम्हारा आंसर आया कि नहीं आया। अगर नहीं आता है तो ध्यान रखना कहां गलती कर रहा है, उसके बाद तुम्हारे लिए ब्रो एक और है, फिर तुम इसमें ट्राई करना, ठीक है मेरे भाई। चल इसको मैं बनाता हूं, ठीक है, बनाऊं क्या सर? बना दीजिए। तो आव्यूह का व्युत्क्रम निकालने के लिए क्या चेक करते हैं मेरे भाई, क्या चेक करते हैं सर? पहले उसका मान निकालते हैं, किसका? डिटरमिनेंट का। अगर वो 0 आ जाता है ना सर, फिर उसको हम छोड़ देते हैं, 0 नहीं आता तब हम लोग निकालते हैं ना। तो पहले चेक कर ले, तो सिंपल इसका मान निकालना 3 मान मेरे भाई। 2/2 के लिए गुना करें, क्या आएगा तुम्हारा 6 माइनस तुम्हारा 2, यहां से तुम्हारा कितना आ गया, ये 4 आ गया ना। क्या आ गया इसका मान? 4। ओके 4 आ गया मेरे भाई, हाँ सर 4 आ गया ना। चल मचा दे तुमने, हो गया। अब क्या करते हैं, अब सिंपल सी, सर ये तो निकालने सर, इसका एडीजे निकालना पड़ेगा सर। तो लिख ले यहां पर मेरे भाई, एडीजे ऑफ ए। चल तो एडीजे निकालना था 2/2 के लिए सर, हाँ सर आती तो है, सिंपल सी तो है सर। क्या करते हैं, इसके विकर्ण वाला व्यू को पलट दे, तो 3 यहां चला जाएगा, 2 यहां आ जाएगा मेरे भाई। बाकी बात लोग क्या करते हैं सर, उसमें सिर्फ और सिर्फ चेंज कर देते हैं सर, चेंज कर दे, तो यहाँ 1 के पास प्लस तो -1, ये 2 के पास प्लस तो -2। हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना, हाँ सर हो गया हो गया ना, चल हो गया बस। अब क्या कर, सूत्र लगा दे, ए इनवर्स बराबर क्या होता है सर? सर 1/, होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए, यहाँ होता है सर ADJA, यही ना। मान चिपका दे 1/, डिटरमिनेंट एक मान बता कितना है तुम्हारा 4, यहाँ मान बता कितना ADJ का मान बनाया हुआ है सर 3 -2 -1 2, आंसर है ना। बहुत सिंपल है ना मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, बहुत सिंपल है ना, हाँ। अब देख क्या करना, मैं आज लेक्चर को यहीं पर बंद कर रहा हूं, ठीक है। आज मैं 2/2, ठीक है, इसे तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसे तुम बना देना, ओके। और याद रखना मेरे भाई, आज जा 2/2 के लिए तुमने पढ़ा है, पूरा सवाल जाक लगा, मचा दे हर सवाल को लेकर मेरे भाई। प्लीज पहले कितना बार बनाएगा, पहले 10 बार बनाएगा सर। 10 बड़ा बोरिंग लगता है सर मेरे भाई, स्टार्टिंग में बना लिया कर, मजा आ जाएगा। उसके बाद जब तुम बनाओगे ना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ओके। शुरू में मेरा भाई है ना, तुम भाई है ना, 10 बनाया कर, ठीक है, तुम्हें दिक्कतें नहीं आएगी। नेक्स्ट ये 3/3 के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तुम्हें ये सिखाऊंगा मैं, ये सब 3/3 के लिए। तो यहाँ आई बटन में लिंक आ रहा होगा नेक्स्ट लेक्चर का, उसे तुम लोग देख लेना, तुम 3/3 के लिए सीख जाएगा। लेकिन पहले जा 2/2 के लिए प्रैक्टिस कर, उसके बाद इसको देखना, ठीक है। चलो जैसा कि तुम जानता है कि मैं तुम्हारे लिए हर लेक्चर में लास्ट में एक ज्ञान की बातें लेकर आता हूँ मेरे भाई। मैं तुम्हें, मेरा छोटा भाई है ना तुम, मैं यह चाहता हूं कि तुम ट्रैक पर बना रहा, तुम्हारे को कोई भटका नहीं सके, तुम रात दिन मचाते रह, पढ़ते रह। क्योंकि अगर मचाते रहेगा, पढ़ते रहेगा, तो मेरे भाई जो तुम्हारा सपना है ना, एक दिन तुम्हारे हाथों में आएगा। जो तुम चाह रहे हो ना, तुम वो पा सकते हो, लेकिन कब? जब कंसिस्टेंसी से पढ़ाई का हाथ पकड़ ले रहेगा तब, ठीक है। या फिर तुम जो करना चाहता है उसे करते रहेगा तब, ठीक है। तो चल देख आज के ज्ञान की बातें क्या है। If you want results, they don't come for free. If you want results, they don't come for free. If you want result, they don't come for free. अगर तुम रिजल्ट चाहते हो ना मेरे भाई, अगर तुम रिजल्ट चाहते हो ना, तो वो फ्री नहीं आएगा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। ये मोबाइल में घुसकर इंस्टाग्राम रील्स देखना, यूट्यूब पर मज़ेदार कॉमेडी वीडियो देखना, इससे जो तुम चाहते हो ना मेरे भाई, रिजल्ट्स जो तुम्हें चाहिए, उसे कभी हासिल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो तुम्हें ये चीज करने में मजा आता है तो कर, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, कर। लेकिन जो तुम्हारा मेन मकसद है ना, उसके लिए कम से कम मेरे भाई, कम से कम फर्स्ट प्रायोरिटी उसको दे मेरे भाई, महत्व उसको दे, ठीक है, ताकि तुम उसको हासिल कर सको जो तुम चाहते हो।
ठीक है मेरे भाई, जो तुम चाहते हो उसे तुम हासिल कर सको, उसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, मचाना पड़ेगा। तो बस उसके लिए सिंपल से मेरे भाई, सिंपल से, नहीं मन करता है पढ़ने का, कोई बात नहीं, पहला दिन क्या कर, इन्वायरमेंट बना, जो सवाल आज पढ़े हो ना उसको मचा, पढ़ आराम से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दिन और मजा आने लगेगा, थोड़ा और पढ़। देख तुम ब्रो एक बात जानता है ना, क्या जानता है सर, हम लोग जैसा हम लोग खुद को ढालते हैं ना सर, वैसा बन जाते हैं। तुम अभी कंबल में, तुम्हारा जो दोस्त है कंबल में इंस्टाग्राम पे देखने में रील्स और यूट्यूब पर देखने में रील्स आदत बना कर रखे हो, तुम अपने आप को वैसा ढाल कर रखे हो, तो तुम पढ़ने में कैसे तुम्हारा मन लगेगा मेरे भाई। थोड़ा सा कर, मेरी बात मान, थोड़ा सा, कुछ नहीं ब्रो, बस आधा घंटा कष्ट कर, अपना जो कंफर्ट जोन तुम्हारा उसको चेंज कर। अगर रिजल्ट चाहते हो तो जो चाहते हो ना वहाँ आगे लगा कर रख सपना, उसके लिए, मेरे लिए नहीं, ना अपने माता पिता के लिए भी नहीं, तो मेरे भाई उसके लिए जो तुम चाहते हो, कुछ जरूर चाहता होगा तुम, कुछ तो जरूर चाहता होगा तुम, जरूर चाहता है, उसके लिए मेरे भाई प्लीज आधा घंटा पढ़ना डेली, आधा घंटा 10 दिन तक पढ़ना है। उसके बाद तुमको अपने आप एक घंटा पढ़ने का मन करेगा। सर ऐसा होगा क्या? हाँ मेरे भाई ऐसा होगा। बस याद रखना, तुम्हें जो चाहिए ना जिंदगी में उसको सामने में रख, लेकिन कुछ नहीं चाहिए ना मेरे भाई तो जैसा तुम पढ़ा है पढ़ रहा, लेकिन अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम जरूर ऐसा करेगा ना मेरे भाई, करेगा। क्या है, इफ यू वांट रिजल्ट्स मेरे भाई, अगर तुम्हें रिजल्ट चाहिए, दे डोंट कम फॉर फ्री, वो फ्री में तुम्हें नहीं मिलेगा मेरे भाई। क्यों नहीं मिलेगा सर फ्री में? क्योंकि तुम्हारे सिवा कोई और है जो उसके लिए मेहनत कर रहा है मेरे भाई, तो उसे मिलेगा, तुम्हें मिलेगा। ठीक है, पढ़ेगा ना? ओके ठीक है, आई होप तुम मेरे बातों समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाहता हूं, तुम करेगा, ठीक है, और करेगा, मजा आता है वीडियो देखने में, मचाने में, ठीक है। तो थैंक यू उसके लिए, ठीक है। और चैनल को सपोर्ट कर, आगे बढ़ा, ठीक है। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी लाइक कर, कमेंट कर, लास्ट में सब्सक्राइब जरूर करना, कंजूस सब्सक्राइब कर नहीं किया है तो, पूरा वीडियो देख लिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। और घंटा जरूर दबा देना ताकि तुम्हें क्लास 10th और 12th में घंटा ना फर्क पड़ सके और तुम रूट से कभी भाग ना सको, मैं तुम्हें उसको पकड़ के रखूँ वहाँ पे, ठीक है। और लास्ट में अपने पिताजी के नाम गाँव देश में रोशन कर, मचाते रह, आई ऑलवेज विथ यू, ठीक है। किसी भी तरह की जरूरत पड़े कमेंट किया कर, मैं तुम्हारे समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जितना टॉपिक जो तुम पढ़ा है जाओ उसके लिए बना, ठीक है। बाय बाय।